जब मैंने 2023 में जेईई मेंस का पेपर दिया था तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 110 नंबर आए थे और इसके ठीक 2 महीने बाद अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था और उसमें मैंने 180 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे। केवल 60 डेज के अंदर अंदर मैंने प्लस 70 मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव किए थे। और बिल्कुल अभी सेम कंडीशन आपकी होगी। रिसेंटली अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है और इस वीडियो को देखने वाले मोस्टली जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है 2025 का वो उतना अच्छा नहीं गया है और वो अराउंड 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में उनका 180 प्लस 200 प्लस मार्क्स जो है वो आ जाए। बिल्कुल आएंगे। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप डेफिनेटली इतना कर सकते हो। यदि मैंने किया था तो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और मेहनत करना है। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे भी गया है अब उसको भूल जाओ। तुम्हें जो यहां से लर्निंग्स मिली है ना उन पे फोकस करो और जो तुमने गलतियां की हैं स्पेशली उनको आइडेंटिफाई करो और उन गलतियों को तुम्हें रिपीट नहीं करना है और उन गलतियों को अब तुम्हें सुधारना है। मैंने भी यार बहुत सारी गलतियां की थी। अभी मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और मैंने इन गलतियों पे कैसे काम किया जिससे मैं अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, चाहे आपके 10 चैप्टर 20 चैप्टर 30 चैप्टर कंप्लीट हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिटेल में एक स्ट्रैटेजी एक रोड मैप मैं आपको मोस्ट प्रैक्टिकल रोड मैप मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर इससे ज्यादा प्रैक्टिकल रोड मैप जो है वो नहीं मिलेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैसे इंप्रूव कर पाया था वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मेरा जो सिलेबस था जेईई मेंस का, उसमें यदि मैं देखूं तो मेरा जो फिजिक्स का जो सिलेबस था और जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। मोस्टली थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ था बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे रेगुलर हैं उनको पता होगा कि मैंने अगस्त में कोचिंग को छोड़ दिया था और फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में मेरा जो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम था वो इसी डिसीजन में चला गया था कि मैं एडवांस्ड की प्रिपरेशन कैसे करूं, क्योंकि मुझ पर सेल्फ स्टडी जब मैं कर रहा था तो मुझसे एडवांस की चीज़ें उतनी होती नहीं थी, क्योंकि अब मैं यूट्यूब से पढ़ता था और जो एडवांस के जो क्वेश्चन थे वो बनते नहीं थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाया करता था। फिर लेकिन जैसे ही जेईई मेंस की डेट्स आ गई और जब मुझे ये पता चला कि जनवरी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तब मैंने वहाँ पे 2 डिसीजन लिए थे कि सबसे पहले तो मैं केवल जेईई मेंस पर अभी फोकस्ड पढ़ाई करूंगा क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर भी था और मैंने कोचिंग को छोड़ दिया था अपने रिस्क पर। एंड दूसरा जो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस नहीं करूंगा, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लूंगा बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट। और यही बिल्कुल सेम चीज मैंने की थी। मैंने क्या किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मैथ्स की यदि मैं बात करूं तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैथ्स के थे वो कंप्लीट कर लिए थे। लाइक 5 से 6 चैप्टर्स मैथ्स के किए थे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था बिफोर माय फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था। देखो, पहली चीज तो मेरे पास टाइम भी नहीं था टेस्ट देने के लिए और दूसरी चीज मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं टेस्ट देने बैठता था तो स्टार्टिंग में ही मैं उससे क्वेश्चन नहीं बनते थे और मैं टेस्ट को सबमिट कर देता था। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 110 मार्क्स स्कोर कर पाया था, जबकि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया था, मुझे अपनी गलती जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि नहीं, बस टेस्ट ही देना है और बस अब प्रैक्टिस करना है। थ्योरी जितनी होनी थी अब हो गई। तो इसके बाद बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो मुझे 2 महीने मिले थे, 2 महीने फरवरी और मार्च, बिल्कुल सेम आपके पास हैं। इन 2 महीने में मैंने कम से कम 50 प्लस पेपर्स जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। मतलब जो पीवाईक्यूज थे 2013, 14, 15 से लेके 20, 21, 22, 23 के जितने भी पीवाईक्यूज थे सबको मैंने पेपर वाइज सॉल्व किया था। जो 90 क्वेश्चंस थे मैं उनको पेपर वाइज सॉल्व करता था। मैं मोस्टली 3 दिन के अंदर एक पेपर को मैं टाइम लगा के देता था जिससे वो टेस्ट की तरह हो जाता था, मॉक टेस्ट, और बाकी मैं हर 2 दिन में, मतलब मैं मोस्टली पेपर जो है वो बिना टाइम के सॉल्व करता था और हर 3 दिन में एक पेपर मैं टाइम के साथ सॉल्व कर देता था। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मैंने कम से कम 40 से 50 पेपर जो हैं वो सॉल्व किए थे इन 2 महीने के बीच में और ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेरा एक डिसीजन रहा था इन 2 महीने में। और ये जो डिसीजन था मेरा, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर डिसीजन था मेरे लिए, मेरे अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही में जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसमें मैंने मैथ्स के और चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए थे। पहले मेरे 6 से 7 चैप्टर्स थे, फिर मैंने इनको 12 से 13 कर लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने
पेपर जो है उन पे मैंने फोकस किया था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो मेरे बराबर कंप्लीट नहीं है बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट। भैया मैं क्या करूं, मेरा तो सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट है। आप टेंशन मत लो, वीडियो को आप एंड तक देखना, आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है आप इसी सिलेबस के दम पे 2 महीने के अंदर अंदर अप्रैल में काफी अच्छा परसेंटाइल जो है वो ला सकते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो जो आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा, डेफिनेटली इसमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि अब 12th वाले बच्चे भी फ्री हो जाएंगे और जो ड्रॉपर वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर ली होगी, उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे तुम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम भी खाली नहीं बैठे हो। इसलिए जितना कंपटीशन दूसरे बच्चे फील करेंगे उतना ही तुम फील कर रहे हो, एंड हेंस आपका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के जैसे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ होगा, इसमें जो कट ऑफ होगा, जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा, हाई जाएगा। अब आप ये समझ लो कि आपको 200 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे 99 परसेंटाइल के लिए। यदि आपको 99 परसेंटाइल चाहिए है तो अप्रैल में आपको 200 मार्क्स जो है वो स्कोर लाने पड़ेंगे, और 180 प्लस मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं यदि आपको एक अच्छी एनआईटी की सीट जो है वो सिक्योर करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रैल अटेम्प्ट में प्रेशर जो है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा होगा, स्पेशली यदि आप ड्रॉप ईयर में हो, क्योंकि ये आपका केवल सेकेंड अटेम्प्ट नहीं है या फिर अप्रैल अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट चांस है आपके पास। और सिंस जब लास्ट चांस होता है तो आपके पास, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज ये है कि ये सबके लिए सेम है, मतलब यदि आपके लिए हाई कट ऑफ जाएगा, आपके लिए ये टफ है, आपके लिए 99 परसेंटाइल 200 पे बनेगा, तो ये जितने भी बच्चे उसमें अपीयर होंगे सबके लिए बिल्कुल चीज़ें कॉमन है, एंड हेंस आपका कंपटीशन बिल्कुल सेम हो जाने वाला है। देखो, चीज़ें तब बिगड़ जाती हैं जब एक बच्चे के लिए अलग हो और दूसरे बच्चे के लिए अलग हो, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, सबके लिए सेम ही है, सबके लिए कट ऑफ हाई जाएगा। इसलिए बिल्कुल मोटिवेटेड रहो और जितना दम लगा सकते हो इस लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट चांस में बिल्कुल दम लगा दो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है और यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मार्क्स तो देख ही लिए होंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। यदि आप 120 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप केवल और केवल जेईई मेंस पर फोकस्ड रहें। हाँ, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप SC ST वगैरह से हैं, तो आप डेफिनेटली एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 120 में आपका NIT जो है वो कंफर्म हो चुका है यदि आप SC ST से हो। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो तो फिर मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप जेईई मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो, स्पेशली यदि आप अपने ड्रॉप ईयर में हो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में यदि आपको NIT भी नहीं मिली ना तो फिर आपका पूरा जो ड्रॉप ईयर है वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मैंने भी अपना डिसीजन लिया था, मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं बना था, इसलिए फिर मैंने बढ़िया से अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस किया था, एडवांस की मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, ये मैंने डिसीजन लिया था। तो आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्टली जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका केवल 15, 20 या 30 चैप्टर्स ही आपके कंप्लीटेड हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 28 फरवरी के पहले, मतलब फरवरी एंड होने तक आपको पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। आपको कम से कम 20 चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड 20 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 10 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। अब मैं पूरा सिलेबस क्यों बोल रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं रह गया है। अभी रिसेंटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है और आपने ये बहुत अच्छे से देख लिया है कि NTA किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे किसी ऑप्टिक्स में 5-5 क्वेश्चंस आए हैं किसी किसी शिफ्ट में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आए हैं। अभी मेरी बच्चों से बात हुई ना, मेंटरशिप में जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उनसे मेरी बात हो रही है, तो किसी किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मूविंग चार्जेस इन फील्ड से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं, जो कि एक स्कोरिंग चैप्टर था। मॉडर्न फिजिक्स में केवल एक क्वेश्चन आया है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स इजी एंड स्कोरिंग में हर वीडियोज में बताता था, टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स करना चाहिए। और अभी रिसेंटली मेरे एक बच्चे से बात हुई, वो बोल रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स में मेरी शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन था। तो आप ये समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस मत करना कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केवल करूंगा। आपको क्या करना है, फिजिक्स में पूरा सिलेबस करना है कम से कम 20 चैप्टर्स, और केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करना है कम से कम 20 चैप्टर्स। हाँ, मैथ्स में आप 10 चैप्टर से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आप कर ही दो फरवरी के एंड तक। आपको कैसे भी करके 28 फरवरी तक
50 चैप्टर जो है वो जेईई मेंस के कंप्लीट कर लेने हैं। यदि आप 60, 65, 70 पूरे कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। टोटल 70 चैप्टर्स मेंशन है, आपको 50 चैप्टर्स करने हैं। अब ये कौन कौन से 50 चैप्टर्स करने हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रख लो। वीडियो को एंड तक देखना, आपको इन चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो इसके बाद आपका फरवरी का महीना जो है वो खत्म हो जाएगा और मार्च मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मार्च के 31 डेज होंगे। अब आपने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कर लिया, मैथ्स के आपने 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास पूरा मार्च का महीना है और इसमें क्या करना है, इसमें आपको हर दिन 12 घंटे पढ़ना है और 12 घंटे को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। 6 घंटे आपके अलग हो जाएंगे मॉर्निंग वाले और 6 घंटे आपके ये अलग हो जाएंगे इवनिंग और नाइट शिफ्ट, आप ये मान के चल सकते हो। तो ये जो मॉर्निंग के जो 6 घंटे होंगे इसमें आपको क्या करना है, एक पेपर हर दिन सॉल्व करना है। आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 क्वेश्चंस 6 घंटे में बहुत अच्छे से कंठस्थ आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री के जल्दी हो जाएंगे और मैथ्स और फिजिक्स में रिमेनिंग टाइम जो है वो चला जाएगा। बिल्कुल 6 घंटे में मैं भी सॉल्व करता था पेपर, और वही सेम स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फरवरी का महीना पूरा यूटिलाइज कर लो और सिलेबस जो है वो 50 चैप्टर का कंप्लीट कर लो। एंड इसके बाद एक पेपर आप रोज सॉल्व करो, एक पेपर आपको रोज सॉल्व करना ही है। यदि आप सच में चाहते हो कि आपका इंप्रूवमेंट हो तो आपको हर दिन एक पेपर सॉल्व करना है मार्च के महीने में। और आप क्या कर सकते हो कि 3 दिन में एक पेपर में आप टाइमर लगा देना, जिससे वो आपका मॉक टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी में आप क्या कर सकते हो, बिना टाइम के पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2021 और 22 के पीवाईक्यूज कर रखे हैं, तो आप 19, 20, 21 और 22 के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप पेपर की तरह लगा देना। 31 पेपर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन बच्चों का 5 से 6 या 7 अप्रैल को पेपर पड़ेगा उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, तो आप 35 पेपर तक सॉल्व कर सकते हो। और बाद में यदि आप 2-2 कर लेते हो तो आप 40 से 45 पेपर्स जो है वो सॉल्व कर लोगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। एंड दूसरे जो 6 घंटे बचेंगे उसमें आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन चलता रहेगा। और इन्हीं 6 घंटे में आप कभी कभी मैथ्स के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आप उनको भी कवर कर सकते हो, जिससे आपका मैथ्स के चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा और आप बढ़िया से एक पेपर सॉल्व लगा रहे होगे, जिससे आपकी मिससेलेनियस प्रैक्टिस, आपका जो पेपर टेम्परामेंट है वो बहुत तगड़े लेवल पे तैयार हो जाएगा और आप अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ने वाले हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब बात ये करते हैं कि आपका जो फेब का जो मंथ है, लाइक आपके पास लिमिटेड ही टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम में आपको सिलेबस कैसे जल्दी से कंप्लीट करना है मेंस के लिए। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको वन शॉट का यूज करना है। जो 6 से 8 घंटे वाले जो वन शॉट होते हैं आपको उनका यूज करना है। आप बाउंस बैक सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो और आप मंजिल सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या जेईई ब्रीफ को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, जेईई ब्रीफ में आपको 2 टाइप्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट आपकी 2 से 3 घंटे वाली भी है और एक आपकी लॉन्ग वन शॉट वाली भी है, जिसमें 5-5, 6-6 घंटे के वन शॉट डले हैं। तो यदि आपको डिटेल में वन शॉट देखना है, किसी चैप्टर को डिटेल में समझना है, तो फिर आप 5 से 6 घंटे वाले वन शॉट देखना जेईई ब्रीफ के, वो भी सफिशिएंट है। क्योंकि आपको जो बाउंस बैक सीरीज पे आपको टीचर्स मिले थे, साक्षी बोरा मैम या फिर निशांत बोरा सर, वही आपके जेईई ब्रीफ पर हैं। और यदि आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो फिर आप 2 से 3 घंटे वाले जो जेईई ब्रीफ के जो प्लेलिस्ट डली हुई हैं आप उनको देख सकते हो और बिल्कुल आप जेईई ब्रीफ को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस में आपको केवल और केवल पीवाईक्यू सॉल्व करना है और आपको कम से कम 2 से 3 बार पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में कमेंट्स आई थी कि भैया अभी जो पेपर आया था उसके हिसाब से आप अगेन आप बोल रहे हो कि मुझे पीवाईक्यूज करना चाहिए, तो क्या पीवाईक्यू सफिशिएंट होंगे? मेरी बात ये सुनो, यदि आपने केवल 40 से 50 क्वेश्चन कर रखे थे ना पीवाईक्यूज के, इसलिए आप पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बने। लेकिन यदि आप सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लोगे, लाइक 19 से लेके 20, 21, 22, 23 और 24 के सारे पीवाईक्यूज यदि आप 2-2, 3-3 बार सॉल्व कर लोगे, तो पेपर कितना ही टफ आ जाए आप पेपर को फोड़ के आ जाओगे। क्योंकि पीवाईक्यू से आप केवल ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू से सिमिलर क्वेश्चन जो आएंगे वो ही आप पर बनेंगे, नहीं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इवन यदि टफ शिफ्ट भी आती है तब भी आप पर क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपने केवल 40 से 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, वो भी सॉल्यूशन देख देख के कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आप पर नहीं बने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन यदि आप 2 से 3 बार करोगे, बार करोगे, तो आप केवल पीवाईक्यूज के दम पे अप्रैल अटेम्प्ट का जो पेपर है वो फोड़ दोगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप केवल पीवाईक्यूज करो, लेकिन उनको 2 से 3 बार करो। और यदि आप पर नहीं बनते हैं तो आप सॉल्विंग सेशंस का यूज करो, आप सॉल्व एग्जाम्पल का यूज करो। आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन से हिंट ले लेकर सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपके पास तो पीवाईक्यूज अनलिमिटेड है,
आप क्या कर सकते हो कि 40 से 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको बढ़िया से आप हिंट ले लेकर सॉल्व कर लो, और बाकी जो 70 से 80 जो 100 क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि पीवाईक्यूज तो आपको पर चैप्टर 150-200 मिल जाएंगे। इसलिए यदि आप स्टार्टिंग में 40-50 चैप्टर्स में थोड़ा हिंट लेके सॉल्यूशन देके काम चला रहे हो तो आप चला सकते हो, लेकिन बाकी के 3-4 साल के पीवाईक्यूज आप खुद से सॉल्व करो। अब इससे पहले कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं और ये बताऊं कि उनको किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है, आप ये चीज समझो कि आपका जो पेपर है, स्पेशली जिन बच्चों का पेपर 22, 23 और 24 तारीख को था, लगभग 1 हफ्ते का टाइम हो गया है आपका पेपर कंप्लीट हुए। लेकिन यदि आपने ये 1 हफ्ता वेस्ट कर दिया है तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि आपका फरवरी का महीना भी वेस्ट जाएगा, मार्च का महीना भी वेस्ट जाएगा, और आपका अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो भी वेस्ट जाने वाला है। आप 100+ भी स्कोर नहीं कर पाओगे अपने जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि जिस तरीके से आपका टाइम जो है वो आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप और ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आप और ज्यादा डिप्रेस्ड और डिमोटिवेट हो गए, और कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा और आप क्विट हो जाओगे। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पर्सनल मेंटरशिप ऑलरेडी लॉन्च कर दी है बच्चों की हेल्प के लिए। और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आई थी कि भैया ये अफोर्डेबल नहीं है, तो अब मैंने इसको अफोर्डेबल बना दिया है। लेकिन एक चीज ये है कि मैंने प्राइस ड्रॉप किया है केवल और केवल 1 फरवरी 2025 12 AM तक किया है, एंड 1 फरवरी के बाद 12 AM के बाद प्राइस जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो यदि आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा मेंटर जो सेम बिल्कुल जर्नी से निकला है और जिसने खुद रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, वो आपको गाइड करे, आपके साथ कॉल सेशन हो, आप कॉल कर सको, आप व्हाट्सएप पे उससे बात कर सको, एंड साथ ही जो नेक्स्ट 50 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं, डेली टारगेट्स देते हुए फरवरी के महीने में ही वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएं और मार्च के महीने में आप बढ़िया से पेपर्स दे लो, तो आपको डेफिनेटली इस मेंटरशिप में ज्वाइन होना चाहिए। आपका ये जो पूरा जो सिलेबस है ना 70 चैप्टर्स, आपको एक्चुअली वन शॉट से करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास बेस्ट नोट्स होंगे तो आप नोट्स और चैट जीपीटी का यूज करके पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी लेक्चर्स को देखे, काफी कम टाइम में। इसलिए मैंने इस मेंटरशिप के अंदर फ्री नोट्स आपको दे रखे हैं, बेस्ट नोट्स। आप इन नोट्स का यूज करके फटाफट अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर लोगे और टेस्टिंग पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि मैंने बताया मेरा जो मार्क्स इंप्रूव हुआ था वो केवल और केवल टेस्ट की वजह से हुआ था। तो मैंने काफी अफोर्डेबल कर दिया है। प्राइस आपका 1 फरवरी 12 AM के बाद फिर से बढ़ जाएगा। तो इससे पहले जो बच्चा ज्वाइन होना चाहता है, आप बिल्कुल इसमें ज्वाइन हो सकते हो। मैं हाथ पकड़ के आपके 70 चैप्टर्स कंप्लीट भी कराऊंगा और आपका अप्रैल में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जो है वो आ रहा होगा। तो इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपको कौन कौन से 50 चैप्टर्स करने हैं, तो फिजिक्स में यदि मैं बात करूं तो आपको ये 10 चैप्टर्स एंड 10 ये 20 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, और केमिस्ट्री में आपको ये 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बिल्कुल लाइन से करने हैं। मैंने लाइन से यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं, आपको बिल्कुल टॉप टू बॉटम जो है वो करते जाना है। एंड इसके बाद यदि मैं मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में आपको ये 10 चैप्टर्स जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। यदि आपके और ज्यादा हो पाते हैं तो काफी अच्छी बात है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेंटरशिप की सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।